क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.0 क्वेश्चन नंबर 3 देखो है क्या। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें है टोटल 5 पार्ट हमारे पास। ये जितने भी हमको सॉल्यूशन दिए हुए हैं इसमें हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, देखो मैं बताता हूँ। पहला वाला जो सॉल्यूशन है इसमें से पहला वाला एक्स हो जाता है, दूसरा वाला वाई की वैल्यू हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इक्वेशन को नोट डाउन करिए। अब इसमें से चाहो तो आप एक्स की वैल्यू पुट करो, चाहे आप वाई की वैल्यू पुट करो। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि दोनों में से एक ही वैल्यू इसमें पुट की जाएगी। दोनों वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका बिगड़ जाएगा यहीं से। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, एक ही वैल्यू पुट करनी, चाहे फिर आप एक्स कर लो चाहे फिर आप वाई कर लो, वो आपकी मर्जी है। ध्यान दें, लेकिन अगर एक्स करोगे तो उसमें फिर आपकी वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतनी। अगर वाई की वैल्यू पुट करो तो उसमें एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो आनी चाहिए इसके जितनी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करी है। तो यहाँ पे एक्स कितना है मेरा 0, वाई की वैल्यू और इक्वल्स टू पे इतना एज इट इज़। अब 0 है यानी कि कुछ नहीं बचा, तो खाली क्या रह गया -2y रह गया, इक्वल्स टू पे 4 एज इट इज़। यहाँ से मैं 2 को उधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स टू पे इधर मल्टीप्लाई में था तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास -2 रह जाएगा। और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही होती है। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी थी, यानी कि x की वैल्यू पुट करा तो मेरा y निकलेगा, और y मेरा कितना निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे निकला मेरा -2, यानी कि इसके बराबर मेरा नहीं है। तो ये मेरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी मैंने क्या करा है, x की वैल्यू ली है। चाहे तो मैं इसमें अगर y की वैल्यू भी लेता ना तो भी मेरा नहीं बनता, आप चाहो तो ट्राई मार के देख सकते हो। अब इसमें भी मेरा यही बना है, इसको भी मैंने इसमें x की वैल्यू ली है, सॉल्व करा, y मेरा 0 होना चाहिए था, मेरा -1 आया, तो यानी कि ये सॉल्यूशन भी मेरा इस इक्वेशन का नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बना है। कैसे देखो, इसमें मैंने y की वैल्यू ली है, x एज इट इज़, y मेरा कितना है 0, तो इसलिए मैंने y की जगह 0 लिया है, 4 एज इट इज़। यहाँ पे x एज इट इज़ उतार दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 ही रह जाएगा माइनस का। इस 0 को होना नहीं होना एक ये, तो x इक्वल्स टू मेरा कितना मिल जाएगा 4। तो x की वैल्यू मेरे को 4 मिली, यानी कि y मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने y को पुट करा तो मेरा x निकला 4, और यहाँ पे भी मेरा x है 4, यानी कि मेरे इसके जितना निकल गया, यानी कि यही इक्वेशन यही सॉल्यूशन होगा मेरा इस इक्वेशन का। तो इसलिए इसका आंसर बन गया ये। अभी यहाँ पे क्या है, सेम इन दोनों को भी मैंने यही करा है, इन दोनों में भी मैंने y की वैल्यू पुट करी और वो मेरा x के बराबर इतना आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरी x की वैल्यू इतनी आई है। यहाँ पे भी मैंने y की वैल्यू पुट करी है, x मेरा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 आया, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन भी मेरा इस इक्वेशन के लिए नहीं बनेगा। चाहे तो आप, जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी है तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपकी y की वैल्यू जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। आप चाहो तो ट्राई मार के भी देख सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।